सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन और बट्टे पर निर्गमन किस प्रकार किया जाता है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था न्यूनतम अभिदान, अग्रिम याचना, अत्यधिक अभिदान किसे कहते हैं, प्रीमियम पर करते हैं, प्रीमियम पर और बट्टे पर, ये भी हमने बात किए थे और आपको बताया था कि अंशों का निर्गमन जो 3 प्रकार से किया जाता है, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर निर्गमन किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे इससे संबंधित प्रविष्टियां नहीं बताई थी। अब हम आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाले हैं कि अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कैसे होता है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यहाँ पर प्रीमियम का अर्थ है अंशों को अधिक मूल्य पर बेचना। कंपनी जो होती है अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करती है, मार्केट में बेचती है। निर्गमन करती है या बेचती है जो कंपनी अधिक मूल्य पर यहाँ पर बेचती है, तो इससे हम अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। आपने समझा होगा कि कंपनी जब अपने अंशों को जनता में निर्गमित करती है और अपने अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करती है, जनता को बेचती है, तो उसे हम प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे आप देखिए, अंकित मूल्य समझिए, यहाँ पर कंपनी का अंकित मूल्य 20 रुपए है और इसी को 2 रुपए और जोड़कर यदि कंपनी इसे निर्गमन करती है, अर्थात 22 रुपए में निर्गमन करती है, तो यह 2 रुपए जो हुआ यह प्रीमियम कहलाएगा। इसे हम प्रीमियम कहते हैं। इसलिए हमने कहा कि कंपनी अपने अंशों को जब अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जनता को निर्गमित करती है, तो इसे हम अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर 20 रुपए का अंश था, यह अंश किसका था? कंपनी का था और इसके कोई मालिक थे। उन मालिक जो भी हैं उनने जो धन लगाया है उसे हम पूंजी कहते हैं। लेकिन कंपनी की दशा में वह जो पूंजी कहलाती है वह अंश पूंजी कहलाती है। फायदा जो भी होता है तो आपको मालूम, चाहे एकल व्यापार हो, साझेदारी व्यापार हो या कंपनी की स्थिति हो, फायदा जो भी होगा वो मालिक का ही होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ही हमने अंशों को 20 रुपए का जो अंश था उसे हमने देखिए यहाँ पर 22 रुपए में बेच दिया। 22 में बेचा अर्थात जो 2 रुपए प्रीमियम हो रहा है, अधिक मूल्य मिल रहा है, अर्थात ये फायदा हो रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कंपनी के लिए लाभ होता है। यहाँ पे एक बात आपने समझा होगा कि यह क्या होता है, लाभ होता है, और लाभ जो भी होता है वह मालिक का होता है। तो इससे संबंधित जो प्रविष्टि बनती है, तो लाभ को कहाँ लिखते हैं, आपने देखा होगा, लाभ एक नाममात्र का खाता होता है। नाममात्र के खाते का नियम होता है, समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट कीजिए, समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट कीजिए। इसीलिए लाभ है, इसीलिए यह क्रेडिट किया जाएगा। अर्थात जो प्रीमियम है, प्रीमियम खाता जो है वह क्रेडिट किया जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन जो होता है वह कंपनी के लिए फायदा होता है और प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह कंपनी के लिए लाभ होता है। अब यहाँ पर प्रविष्टि जो भी बनेगी, लेकिन लाभ कहाँ क्रेडिट करेंगे, तो आप इतना जान लीजिए, चाहे वह कोई भी प्रविष्टि हो, मालिक का जो धन होता है वह पूंजी कहलाता है। कंपनी की दशा में वह धन को हम अंश पूंजी कहते हैं। तो किसी भी प्रविष्टि में यदि अंश पूंजी जिस जगह पर आए, चाहे वह डेबिट हो तो डेबिट में, क्रेडिट हो तो क्रेडिट में, लेकिन लाभ जो है जब लाभ होगा तो क्रेडिट पक्ष में ही आएगा, अर्थात पूंजी खाते से लिखा रहेगा। और जिस जगह पूंजी खाता लिखा रहेगा वहीं पर हम इसे पूरा नाम बोलते हैं प्रतिभूति प्रीमियम। प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रविष्टि कर देते हैं। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन अक्सर करके जो बट्टे वाली प्रविष्टि आवंटन वाली प्रविष्टि जहाँ पर होती है, उस आवंटन वाली प्रविष्टि के साथ किया जाता है। यदि स्पष्ट न बताया जाए कि प्रीमियम
किस प्रविष्टि में लिया गया है, अर्थात आवेदन के साथ लिया गया है, आवंटन के साथ लिया गया है, याचना के साथ लिया गया है, ये ना बताया जाए तो हमें मानना चाहिए कि यह प्रीमियम की जो राशि है वो बट्टे के साथ, प्रीमियम की जो राशि वह है आवंटन के साथ ली गई मानी जाएगी। और इसकी प्रविष्टि हम इस प्रकार से कर देंगे, यहाँ पर जो भी रहेगा वो डेबिट हो जाएगा और अंश पूंजी खाते से प्रतिभूति प्रीमियम खाते से इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रविष्टि कर देंगे। जैसे हमने प्रीमियम की बात की है कि अधिक लेना प्रीमियम कहलाता है, वैसे ही कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमन करती है तो उसे हम अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। यह सभी कंपनी नहीं कर सकती, इसके लिए कुछ नियम शर्तें होती है, लेकिन आप समझ लीजिए अंशों का कम मूल्य पर निर्गमन करना ही बट्टे पर निर्गमन कहलाता है। अब देखिए आप यहाँ पर कम मूल्य, यदि हम यहाँ पर कम मूल्य की बात कर रहे हैं, अर्थात 10 रुपए का 20 रुपए का हमारा देखिए यहाँ पर अंश है, इसमें से हम 1 रुपए कम करके बेच रहे हैं, अर्थात 19 रुपए का यह अंश बेच रहे हैं, तो यह कम करना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, इसे हम बट्टा कहेंगे। अब देखिए यह बट्टा कम करना हमारे लिए क्या है, हानि है, और हानि है इसलिए फिर वही नियम हमें याद होना चाहिए नाममात्र का खाते का कि समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट कीजिए, इसलिए हानि होने के कारण हम डेबिट करेंगे और यहाँ पर इसे हम बोलेंगे बट्टा खाता डेबिट। अब यह यदि स्पष्ट ना कहा गया हो तो यह बट्टा की प्रविष्टि किस स्थान पर करेंगे, तो यह बट्टे की प्रविष्टि हम आवंटन के साथ करेंगे यदि यहाँ पर प्रश्न में स्पष्ट ना कहा गया हो। और यदि स्पष्ट कहता है कि आवेदन के साथ, आवंटन के साथ या याचना के साथ, जिसके साथ का है उसी के साथ इसे हमें देना पड़ेगा और प्रविष्टि हो जाएगी। यहाँ पर हमने कहा था कि जो जैसे फायदा हुआ था तो वह पूंजी के कारण हमने अंश पूंजी की बात की थी कि जिस प्रविष्टि में अंश पूंजी की बात आएगी वहां पे प्रीमियम आएगा। वैसे ही बट्टे की बात भी हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि जिस प्रविष्टि में अंश पूंजी खाते से होगा, अंश पूंजी खाते से होगा, उसी प्रविष्टि में बट्टा खाता डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यह बट्टा जो है वह मालिक के लिए हानि है और यह अंश पूंजी भी बट्टा पूंजी जो है वह मालिक के साथ ही, मालिक का खाता होने के कारण ही वह कम ज्यादा की जाएगी। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि मालिक का खाता अर्थात जिस स्थान पर पूंजी अंश पूंजी की बात होगी उसी स्थान पर प्रीमियम का लेखा भी हम करेंगे और बट्टे का लेखा भी उसी स्थान पर करेंगे। स्पष्ट प्रश्न में देने पर जहाँ पे कहे वहाँ पर करेंगे और स्पष्ट ना कहे तो यह आवंटन के साथ प्रीमियम या बट्टा माना जाता है। तो आज का ये वीडियो में आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, समझ आया या नहीं यह भी बताएं, कमेंट करें और इससे संबंधित और प्रश्न जो हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।